तो फाइनली ओलंपिक का समापन हो गया और एज यूजुअल इस बार भी इंडिया डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई और उल्टे पिछली बार के मुकाबले एक कम मींस 6 ही मेडल लाने में कामयाब हो पाई। और इंडिया के इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए अब लोग ये सवाल उठाने लग गए हैं कि क्या हुआ इंडिया के खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम जैसे इनिशिएटिव का, क्या ये बस कागज तक ही सीमित है या वाकई में ग्राउंड में भी कुछ होता है। सो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों चैनल में नए हो तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले खेलो इंडिया की हिस्ट्री को शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों तो इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, जिसका मेन उद्देश्य इंडिया में स्पोर्ट्स के प्रति लोगों को जागरूक करना, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और इंडिया के खिलाड़ियों को वर्ल्ड लेवल कंपटीशन के लिए तैयार करना। और खेलो इंडिया के अंडर टोटल 4 कॉम्पिटिशन्स होते हैं। पहला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसमें पूरे इंडिया के स्कूल से खिलाड़ी अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। इस गेम्स में 2 एज कैटेगरी होती है, अंडर 17 और अंडर 21। 2018 से अब तक 6 बार इसका आयोजन हो चुका है। दूसरा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसमें इंडिया के सारे यूनिवर्सिटीज की टीम आपस में भिड़ती है। आप इसे इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन की तरह भी देख सकते हैं और यहीं से एक्चुअली में नेशनल टीम के लिए खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उन्हें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के अंडर साई मींस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर में बेटर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तीसरा कंपटीशन होता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के नाम से, जो फरवरी मार्च के बीच में होता है और अब तक इसे 3 बार सक्सेसफुली आयोजित किया जा चुका है। इस इवेंट के अंडर आइस हॉकी, स्नो रग्बी, स्कीइंग, आइस स्टॉक, स्नो बेसबॉल, फिगर स्केटिंग और स्पीड स्केटिंग जैसे वो सारे इवेंट्स होते हैं जिन्हें हम ज्यादातर यूरोपियंस को ही खेलते और ओलंपिक में जाते हुए देखते हैं। इस इनिशिएटिव का टारगेट फिलहाल केवल विंटर ओलंपिक में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने मात्र का है, क्योंकि इस ओलंपिक में इंडिया अब तक एक ही बार 2022 में ही पार्टिसिपेट किया है, वो भी केवल एक प्लेयर के साथ। वैसे इसके लिए कहा जा सकता है कि इंडिया का 90% क्लाइमेट इन गेम्स के लिए सुटेबल है ही नहीं और इसीलिए इन गेम्स को हर साल जम्मू और कश्मीर में ही आयोजित किया जाता है। और फोर्थ और लास्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जिसे दिव्यांग या फिजिकल डिसेबल लोगों के लिए ही बनाया गया है और इसका भी टारगेट पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने और मेडल जीतने का है। हालांकि बाकियों की तरह 2018 में भी इसके लिए भी सेपरेट इवेंट ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया गया था, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इंडिया में पहले से ही इसके लिए हर साल गेम आयोजित होते आए हैं इंडियन ओपन पैरा एथलीट चैंपियनशिप के नाम से, जिसके कारण खेलो इंडिया पैरा गेम्स इस इवेंट को ही बैक करने लग गया इंस्टेड ऑफ कोई नया गेम शुरुआत करने के। सो अगर पैरा गेम्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 हर साल सक्सेसफुली आयोजित होते आए हैं और इससे इंडिया को काफी सारे एथलीट्स और प्लेयर्स भी मिले हैं। तो सवाल यही उठता है कि अगर ग्राउंड लेवल पर इतना कुछ हो रहा है तो फिर ये ओलंपिक में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके जवाब में यही कहा जा सकता है कि इसका वैसा रिजल्ट तो अभी नहीं दिख रहा है, पर धीरे धीरे दिखना शुरू हो चुका है। क्योंकि आप अब तक के इंडिया के मेडल टैली को देखें तो इंडिया 13 ओलंपिक में केवल 1 मेडल के साथ वापस लौटा है और 6 बार तो 0 मेडल के साथ। टोक्यो ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक से पहले केवल 2012 ही एक ऐसा ओलंपिक था जिसमें इंडिया 6 मेडल जीतने में कामयाब हुआ था। पर अब देखा जाए तो धीरे धीरे ही सही मेडल की टैली में सुधार आया है और इंडिया फ्रिक्वेंटली 5+ मेडल जीत रही है और इस बार के ओलंपिक में तो इंडिया बड़े ही आसानी से डबल डिजिट क्रॉस कर सकती थी। क्योंकि अगर विनेश फोगाट के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स को छोड़ भी दिया जाए तो इस बार इंडिया के पास 7 ऐसे मौके थे जिसमें वो एटलीस्ट ब्रॉन्ज मेडल तो जीत ही सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो एट लास्ट 4th में ही फिनिश कर पाए और इतने सारों को 4th में फिनिश करता देख दुख तो होता है, पर अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये एक अच्छा साइन भी है। क्योंकि एक और पहले जहां हम बिल्कुल लास्ट में फिनिश करते थे या कभी कभी तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते थे, तो वहीं अब कम से कम जीत के मुहाने पर ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स खड़े हुए नजर आते हैं, जो ये दर्शाता है कि स्किल वाइज तो इंडिया के प्लेयर्स बेहतर होते जा रहे हैं, पर अब जरूरत है उन्हें मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने की, जिसकी वजह से ही बड़े इवेंट में दूसरी कंट्रीज बाजी मार जाती है। पर ये सारी चीजें बताती है कि खेलो इंडिया इनिशिएटिव ने इम्पैक्ट तो डाला है, बट सिंस इंडिया जो क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स को ज्यादा भाव नहीं देता, इसीलिए इसकी प्रोग्रेस हमें जरा स्लो नजर आ रही है। पर इसके बावजूद भी चीजें बदलती हुई तो नजर आ रही है और न केवल प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि व्यूअर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार इंडियन टीम को ओलंपिक में देखने वालों की संख्या एवरेज 3 से 4 करोड़ थी, जो कि हॉकी सेमीफाइनल और नीरज चोपड़ा के जेवलिन थ्रो के समय बढ़कर 6 करोड़ हो चुका था। और ऐसे आंकड़े स्पॉन्सर्स को भी मोटिवेट करते हैं कि वो क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों में भी इन्वेस्ट करे। और जाहिर सी बात है, जहां पैसा होगा वहां कॉमन इंडियंस भी आगे आएंगे और हर
टाइप के खेलों में पार्टिसिपेट करने की कोशिश भी करेंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाइना का स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर भी इंडिया के स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर से ज्यादा अलग नहीं है, पर वहाँ के कॉमन लोगों के बीच स्पोर्ट्स और फिटनेस के प्रति कुछ ज्यादा ही झुकाव है। और इसीलिए कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई बेसिक या सेल्फ ट्रेनिंग के बावजूद भी वो मेडल जीतने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी ओर इंडिया में काफी समय तक लोगों की डॉक्टर और इंजीनियर वाली ही मेंटालिटी थी। हालांकि ये भी कोई गलत नहीं था, क्योंकि यही कारण है कि आज दुनिया भर में आईटी को ज्यादातर इंडियन ही संभाले हुए हैं। पर इसके बावजूद भी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हम इंडिया से स्पोर्ट्स टैलेंट भी उतना ही निकाल सकते हैं। पर अब आप इसे गुजरे जमाने की बात मान सकते हैं, क्योंकि अब पेरेंट्स की सोच में भी धीरे धीरे बदलाव आता जा रहा है और वो अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर्स के अलावा भी बाकी दूसरे फील्ड के लिए प्रेरित कर रहे हैं और स्पोर्ट्स भी उनमें से एक है। और देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी यही होता है कि सरकार चाहे कोई सी भी नई योजना लेकर आ जाए, पर अगर लोग ही उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्रिकेट में लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तब कहीं जाकर हमें 11 हाईली टैलेंटेड प्लेयर्स मिलते हैं। सो जब ऐसे ही रिस्पॉन्स बाकी खेलों को मिलेगा तो डेफिनेटली ओलंपिक के परफॉर्मेंस में भी हमें उसका रिजल्ट नजर आएगा। वैसे आपका इस पे क्या कहना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।